हाँ, मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाना कौन सी क्रिया है? संबंध सहज क्रिया। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए? 3। थॉर्नडाइक का सीखने का दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। मस्तिष्क की रचना ही इस प्रकार की होती है कि जिस काम को करने में जिस बात में हमें संतोष होता है वह खुद ब खुद सीखी जाती है। थॉर्नडाइक का यह नियम कहलाता है अभ्यास का नियम। वॉटसन व रेनल ने संबंध सहज क्रिया में बच्चे के साथ किस पशु का प्रयोग किया है? खरगोश का। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। मूल प्रत्यात्मक सिद्धांत मैकडूगल का। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्राइड का। स्व यथार्थीकरण सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का। लेविन का सिद्धांत कुर्ट लेविन का। प्रणोद न्यूनता सिद्धांत C.L. हल का। अब आपका अभिप्रेरणा के स्रोत। आंतरिक स्वाभाविक स्रोत और होता है बाह्य कृत्रिम स्रोत। आंतरिक स्वाभाविक स्रोत में आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, प्रेरक, मूल प्रवृत्तियां, चालक। बाह्य स्रोत प्रशंसा, पुरस्कार, निंदा, दंड, सहयोग, प्रतिद्वंदिता, नवीनता। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आएगा? इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। इसमें आपके क्या क्या होती है? अभिप्रेरणा को सीखने का स्वर्ण पथ या सीखने का हृदय कहा जाता है। अभिप्रेरणा साध्य नहीं साधन है, यह साध्य तक पहुंचने का मार्ग प्रस्तुत करती है। डार्विन के अनुसार मानव और पशु की मूल प्रवृत्तियां एक समान है। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का आशय आंतरिक उत्तेजना है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने की शक्ति है। अभिप्रेरणा की विधि आवश्यकता, रुचि, प्रतियोगिता, सफलता, प्रशंसा, प्रगति का ज्ञान, समय का कार्य। अभिप्रेरणा की विधियाँ है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा थोड़ा सा 2-3 ले लेते हैं। प्रणोद न्यूनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हल है। प्रणोद न्यूनता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हल। हाँ, मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर। अभिप्रेरणा के स्व यथार्थीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम अब्राहम मैस्लो। और शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों से। निम्नलिखित में जन्मजात प्रेरक नहीं है आदत। तो है बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, यह है। हाँ, यह है सकारात्मक प्रेरणा। अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह परिभाषा किसकी है? मैकडूगल की। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है? प्रेरक, उद्दीपन, चालक, उपयुक्त सभी। वह कारक जिसे व्यक्ति के कार्य करने का प्रोत्साहन उत्साह बढ़ता है या घटता है उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। अभी आज हमारा वीडियो नहीं ख़त्म होता, अब हम नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय। हमारा चैनल को मेरी टीचिंग पसंद आए तब लाइक करें, शेयर सब। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना गुरु, माई चैनल इज चतरेश्वर गुरु। आज हम अधिगम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपके क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर। क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर। अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका स्वप्रेरणा। थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है सादृश्य का नियम नहीं है, तत्परता का नियम है, अभ्यास करने में परिणाम का नियम है। पुनर्गठन का सिद्धांत के प्रतिपादक हल। गेस्टाल्ट शब्द का क्या अर्थ है? समग्रता, पूर्णता, समरूपता, उपयुक्त सभी।
निम्नलिखित में से कौन सा नाम पावलोव के सिद्धांत का नहीं है? सक्रिय अनुबंध संबंध प्रतिक्रिया है, अनुकूलित अनुक्रिया है, शास्त्रीय अनुबंध है। सीखना विकास की प्रक्रिया, यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है, वह है धनात्मक स्थानांतरण। सीखना किससे प्रभावित होता है? प्रेरणा से। थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कथन किसका है? थार्नडाइक का। ठीक है, सीखना संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मन, इसका है थार्नडाइक का। अंतर्दृष्टि का अर्थ है परिस्थितिगत विशेषताओं का पता लगाना, अर्थ समझ लेना, अवबोध करना। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है। ये मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? स्थलेय। निम्नलिखित में से अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा है? अनुभव, बुद्धि, प्रयत्न व त्रुटि। ठीक है, अंतर्दृष्टि पर तीनों प्रभाव डालते। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करना कहलाता है अधिगम। सीखी गई क्रिया का अन्य समान में उपयोग करना कहलाता है, क्या कहलाता है? अधिगम। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है कौन सा है? भूख, परिपक्वता, शिक्षण पद्धति, अभ्यास, प्रशंसा, निंदा, ये सब कौन सा अधिगम को प्रभावित करने और उपयोग सभी आगे। स्किनर ने कितने प्रकार के उपनर्वरण का उपयोग किया? कितने का? 4 का। अधिगम की आवश्यकता है बालक का पूर्ण व्यक्तित्व का। बालक का पूर्ण व्यक्तित्व। निम्नलिखित में से अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? असमान अंशों का सिद्धांत। समान अंशों का सिद्धांत है। सामान्यीकरण का सिद्धांत, द्विपक्षीय सिद्धांत। सीखने का की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है। कैसी होती है? गति आपकी धीमी होती है। पावलोव द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत का नाम क्या है? पावलोव के द्वारा क्या है? सक्रिय अनुबंधी। पावलोव के द्वारा क्या है उसका नाम? सक्रिय अनुबंधन। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में एक 22 का ये हो रहा आपका। ठीक है, 22 का है ये अनुकूलित अनुक्रिया। पावलोव द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत का नाम क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया। अधिगम को प्रभावित करने वाला घटक उचित वातावरण, परिपक्वता, प्रेरणा में सभी। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन। कौन है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक? टॉलमैन। थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। सीखने की गति निर्भर करती है जिज्ञासा पर, सीखने वाले की रुचि पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर, मतलब उपयुक्त सभी। तल रूप सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? लेविन ने। किसने किया? लेविन ने। सीखने को प्रभावित करने वाला कारक कक्षा में मनोवैज्ञानिक वातावरण। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। अधिगम के लिए व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से होना चाहिए परिपक्व। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सीखने में उन्नति पूर्ण संभव है सिद्धांत रूप में। सीखने में उन्नति पूर्ण संभव है सिद्धांत में। सीखने के लिए
विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए सरल से कठिन की ओर। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हर्लो ने। गेस्टॉल धारणा की शुरुआत किस क्षेत्र में हुए अध्ययनों के माध्यम से हुई? प्रत्यक्षीकरण। किस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देखकर तथा अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं? वह सिद्धांत है गेस्टॉल्ट। रचनात्मक अधिगम में बालक होता है ज्ञान का सृजनकर्ता। अध्ययन को प्रभावित करने वाला कारक अध्ययन की एकाग्रता, अध्ययन में थकान, अध्ययन का उद्देश्य, उपयोग सभी। सीखने वालों के लिए यह आवश्यक कि वह क्या याद रखे और क्या भूले। यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का। सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा माना जाता है? शिक्षा का। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा है? अनुभव, बुद्धि, प्रयत्न, त्रुटि, उपयोग सभी। रचनात्मक अधिगम में शिक्षक होता है। शिक्षक ज्ञान का क्या होता है? 41 का ज्ञान प्राप्ति में सहायक। रचनात्मक अधिगम में शिक्षक क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। प्रशिक्षण में के स्थानांतरण में समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक है थार्नडाइक। प्रशिक्षण के स्थानांतरण में समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक। सीखने में जब हमारी उन्नति पूर्ण रुक जाती है उस स्थिति को कहते हैं सीखने का पठार। पावलो ने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किस जानवर पर किया? कुत्ते पर। रचनात्मक अधिगम में अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति होती है सक्रिय एवं सामाजिक। सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कॉहलर ने। सीखने का प्रारंभ किससे होता है? जिज्ञासा से। किस अनुकरण में तर्क निहित नहीं होता है? वह है अचेतन अनुकरण। सीखने में रुकावट आने का कारण है नई पुरानी आदतों में संघर्ष, शारीरिक सीमा, कार्य की जटिलता। अधिगम के स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? अधिगम के स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? जूड ने। समस्या समाधान हेतु सोचना कहलाता है चिंतन। चिंतन किस प्रकार की क्रिया है? मानसिक। मूल प्रतियों के कार्यों में किसके द्वारा परिवर्तन लाया जाता है? चिंतन। मूल प्रतियों के कार्यों में किसके द्वारा परिवर्तन लाया जाता है? चिंतन। चिंतन की प्रक्रिया किसके कारण उत्पन्न होती है? समस्या। चिंतन इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती और प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर चलती हुई उस अंतिम स्थिति पहुंच जाती है जो इच्छा को संतुष्ट करती। यह कथन किसका है? रायबर्न का। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित है। यह कथन है रास का। किस प्रकार के चिंतन में पुराने अनुभवों का उपयोग होता है? प्रत्याक्षात्मक चिंतन। जातिवाचक व भाववाचक सोच किस प्रकार के चिंतन के अंतर्गत आते हैं? प्रत्यात्मक चिंतन के। प्रथम 4-5 वर्ष में बालक दया, न्याय, सत्यता आदि भाववाचक संज्ञाओं का प्रत्यय नहीं कर पाता। यह कथन है नार्सवादी व हिटले का। तर्क वह फलदायक चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभव को नई विधियों से पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। यह कथन है। फिर एक बार तर्क वह फलदायक चिंतन है इससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभव को नई विधियों को पुनः संगठित या सम्मिलित किया जाता है। यह कथन है गेट्स का। किसका कथन है? गेट्स का। समस्या का हल करना कहलाता है समाधान। समस्या
समस्या के समाधान में कौन सी शक्ति काम आती है? तार्किक शक्ति। समस्या समाधान की विधियों का शिक्षा में सर्वाधिक महत्व है। यह कथन है मत सेल का उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करना कहलाता है अधिगम करना। उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करना कहलाता है अधिगम करना। असफल होना फिर करने की क्रिया को थॉर्नडाइक ने बताया सीखना। मिठाई देकर मुंह में पानी आ जाना कौन सी क्रिया है? संबंध